ये सामने ही 2024 है और ऐसे में हमें एक मौका मिलेगा कि हम फिर से अपने एक रहनुमाई के लिए सांसद के रूप में किसी चुनते हैं। अगर हम इस विषय में कुछ पूछना चाहें तो उसमें अकमल शमसी साहब का क्या राय होगा? लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी प्रतिनिधि को, जीते हुए प्रतिनिधि को क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस वोट बैंक पर। टेरागाज को सीधा कर देंगे, टेरागाज को सीधा गाज बनाया जाएगा। इससे मतलब ये होता है कि यहाँ के रोड घाटों के काम किए जाएंगे, यहाँ उसको इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। क्या लगता है आपको कि क्या टेरागाज सीधा गाज बन पाया है या बनने के कगार पे है? तो हम समझते हैं कि टेरागाज के लोग, टेरागाज की जनता सिर्फ वोट देने तक ही सीमित है। यहाँ की समस्याओं से लोगों को मतलब नहीं है कि यहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं, किसी परेशानी में जीते हैं। यहाँ के राजनेताओं को इसकी समस्याओं से कोई सरोकार लगता ही नहीं है। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे हैं KV लाइव। हम मौजूद हैं टेरागाज क्षेत्र संख्या 1 के जिला परिषद जनाब अकमल शमसी साहब के निज आवास पे। बहुत सारी चीज़ों लेकर हम आज बातचीत करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो में आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल में पहली बार। हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग अपनी टीम के साथ इस सुदूरवर्ती इलाके में आए हैं, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बातें तो बहुत सारी है, चूँकि टेरागाज में आना हुआ है तो बहुत सारी समस्याओं को हम जूझते हुए भी आए, देखते हुए भी आए। कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ ख़त्म करें, समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले हम मटियारी के कब्रिस्तान की बात करना चाहेंगे। अभी हालत ख़राब है वहाँ पे। उसके बाद एक अप्रोच है, वो जगह मैं भूल रहा हूँ, जहाँ हाँ पुल बन के तैयार है लेकिन अप्रोच का काम नहीं हो पा रहा है। अभी इस तरह की हालात है। बरसात जब बारिश होती होगी तब क्या कुछ होता होगा, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इन दोनों पॉइंटों पर तो कुछ बात हो जाए। देखिए, आप बादलों से चल के टेरागाज तक आए हैं तो हालात को अपने नज़र से ही देख लिए हैं, इसलिए सब कुछ समझ ही रहे हैं। जहाँ तक आपने हमसे पूछा झुनकी पुल के अप्रोच के बारे में, झुनकी पुल का ये टेरागाज वालों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि झुनकी पुल के अप्रोच होकर के ही, चाहे हमारे यहाँ के राजनेता हों, चाहे हमारे यहाँ के प्रशासन के लोग हैं, उसी पुल होकर के गुजरता है। और वो पुल बने हुए लगभग आज 3 साल हो गया। पुल बन के कम्प्लीट है लेकिन उसका अप्रोच अब तक नहीं बन पाया। हम लोग अपने स्तर से जिला परिषद के बैठक में उसके अतिरिक्त भी संबंधित पदाधिकारी को, यहाँ के विधायक महोदय को, सांसद महोदय को, सबों को इससे अवगत कराया, लेकिन अब तक नहीं बन पाया उसका अप्रोच। ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है, जो कि टेरागाज के लिए और टेरागाज वासियों के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है कि एक मामूली सा अप्रोच जो है झुनकी पुल का, पुल बन के कम्प्लीट होने के बाद भी एक तरफ जबकि बन चुका है, दूसरी तरफ नहीं बन पा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य और शर्मनाक बात है। हाँ, आएंगे टेरागाज के मुद्दों पर भी, चूँकि सामने ही 2024 है और ऐसे में हमें एक मौका मिलेगा कि हम फिर से अपने एक रहनुमाई के लिए सांसद के रूप में किसी चुनते हैं। अगर हम इस विषय में कुछ पूछना चाहें तो उसमें अकमल शमसी साहब का क्या राय होगा? देखिए, सांसद कौन बनेंगे 2024 में तो ये तो जनता फैसला करेगी। और जहाँ तक रहा, चाहे सांसद कोष से या सांसद के ज़रिए क्या काम हुआ है, आप लोग क्षेत्र का भ्रमण किया, आप लोगों की नज़र में आ ही गया होगा। अगर काम किया होगा और विकास का काम कार्य हुआ होगा तो आप लोग देख ही चुके होंगे। जहाँ तक टेरागाज, चाहे सांसद विधायक को भी बने, टेरागाज के साथ हम समझते हैं कि जो हाल सिकटी विधानसभा का था कि सिकटी विधानसभा के लोग जो जीतते थे, सिकटी विधानसभा जो विधायक बनते थे, टेरागाज की तरफ ध्यान नहीं रहता था, टेरागाज की तरफ कहीं ना कहीं सोतालापन रहता था और टेरागाज को मायने में नहीं लाता था। वही हाल शायद आज हम बहादुरगंज विधानसभा में बहादुरगंज के विधायक और सांसदों के किशनगंज लोकसभा के सांसद की तरफ से भी देखा जा रहा है। टेरागाज में सबसे बड़ी मूल समस्या है, यहाँ झुनकी पुल का अप्रोच है, ये कोई मामूली काम है लेकिन वो ना यहाँ के विधायक से हो पा रहा है, ना सांसद से हो पा रहा है। और मैं खुद जिला परिषद का प्रतिनिधि हूँ, मुझसे भी नहीं हो पा रहा है। अब ये कहाँ से लोतालापन हो रहा है, क्यों लापरवाही हो रही है, ये समझ से पड़े। टेरागाज का ये जो टेरागाज टू बहादुरगंज टू टेरागाज का जो रोड है उसका भी बुरा हाल है। और मटियारी के बारे में जो आपने जिक्र किया, वहाँ भी बुरा हाल है। बहरहाल टेरागाज टू बहादुरगंज रोड के चौड़ीकरण का सवाल है, वो हो गया है। हमको लगता है निकट भविष्य में वो काम हो जाएगा। काम होने से पहले तो अभी तो हम सब लोग मिलकर के क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं कि मैंने करा दिया। तो हम समझते हैं कि टेरागाज के लोग, टेरागाज की जनता सिर्फ वोट देने तक ही सीमित है। यहाँ की समस्याओं से लोगों को मतलब नहीं है कि यहाँ के लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं, किसी परेशानी में जीते हैं। यहाँ के राजनेताओं को इसकी समस्याओं से कोई सरोकार लगता ही नहीं। एक बहुत बड़ी समस्या जो टेरागाज की है और आज से नहीं है, बिजली
और बिजली आपको चूँकि हैं शायद दूसरी जगह से मिलता होगा, किसने अररिया से दिया था। और बिजली को लेकर के यहाँ के युवा जो सोशल मीडिया में लोग नज़र बना के रखते हैं, लगातार आवाज़ उठाया जा रहा है। तो इसके समाधान के लिए आप लोगों की तरफ से प्रयास किया गया, विधायक सांसद को कहा गया, और क्या कुछ चल रहा है आजकल बिजली में? बिजली की समस्या आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि टेरागाछ में बिजली ऐसे भी 5 से 10 साल लगभग पीछे मिला। और अफसोस की बात है कि टेरागाछ को जो बिजली मिल रही है अभी दूसरे ज़िला अररिया से होकर सप्लाई हो रही है। जो अररिया ज़िला से होकर आ रही है, पलवा में पावर हाउस है, वहाँ सप्लाई आती है। जब किसी तरह की खराबी हो जाती है, तकनीकी खराबी होती है, बिजली विभाग के कर्मचारियों का, जो उसके अभियंताओं का कहना है कि अगर किसी तरह की 33,000 में फॉल्ट आता है उसको कई जगह चेक करना पड़ता है। अररिया, फॉरबिसगंज, जो कि वो चेक करता है घंटों, क्या बल्कि 24 घंटा 2 दिन 3 दिन तक लग जाता है। अभी तक शुरू से आश्वासन मिलता रहा है कि बलवा डेयरी में जो पावर ग्रिड बन रहा है वहाँ से उसकी सप्लाई की जाएगी। इससे कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, बलवा डेयरी के जो पावर ग्रिड के जो इंचार्ज हैं उससे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनके तैयार है, कुछ प्रोसेस है ऑनलाइन का जो बाकी है, लेकिन वहाँ से बिजली टेरागाछ को सप्लाई करने के लिए सरकार के स्तर पर कुछ कार्य है जो करना है, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। उसकी वास्तविकता से किसी को सरोकार नहीं है। हमारे टेरागाछ के युवाओं को मैं मुबारकबाद देता हूं कि ये लोग जो सोशल साइड में जो एक्टिव हैं, सिर्फ हम समझते हैं क्या इसका जवाब देने के लिए या वाहवाही लेने के लिए या क्रेडिट लेने के लिए, सिर्फ सोशल साइड में ही इसका जवाब दिया जाता है कि हाँ 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, इसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में यहाँ की तो शायद अगर बिजली को लेकर कोई आंदोलन का मन भी बनाए तो वो सहम जाएंगे, क्योंकि बारसुई में जिस तरह की हालातें हुई, प्रशासन के लोग जो कि संवैधानिक तरीके से लोगों ने बिजली की लचर व्यवस्था, जैसे टेरागाछ में है वैसे वहाँ भी ऐसा ही हाल होता होगा, तब लोग सड़कों पर उतरते हैं और पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो जाती है। तो बिल्कुल भी वो घटना काफ़ी दुखदाई है और निंदनीय भी है। हम उसकी निंदा करते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक अंदाज में सभी को अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करने का अधिकार है। अगर आंदोलनकारियों पर इस तरह से फायरिंग करके 2 लोगों की हत्या की गई है, वे सरासर सरकार की विफलता है। हालांकि लौचा पुल बन जाने से टेरागाछ का जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत सहूलियत हुई है और फिर चोरी करने का काम होने ही वाला है। लेकिन मटियारी घाट में भी अगर पुल बन जाता तो शायद टेरागाछ को और सुविधाएं बढ़ती। इसको लेकर कुछ जानकारी है आपको? देखिए, लौचा पुल के बारे में बताए तो वो संघर्ष के वो दिन याद आते हैं कि यहाँ टेरागाछ वालों को, हम समझते हैं कि टेरागाछ में अब तक जो भी मिला है, चाहे वो लौचा पुल हो या फलोड़िया रेतवा नदी पर रामपुर पुल हो, हमारे पूर्वजों ने, और रामपुर पुल के हमारे पूर्वजों ने, और लौचा पुल के हम लोगों ने लौचा पुल संघर्ष समिति का निर्माण किया। और टेरागाछ में अब तक जो भी मिला, बगैर मांगे, बगैर संघर्ष किए कुछ नहीं मांगा मिला। रही जहाँ तक बात मटियारी में पुल बनने की, बिल्कुल ही यहाँ आवश्यकता है। अगर मटियारी में पुल बन जाता है तो बहुत सारे लोगों का आवागमन का सुविधा हो जाएगा। उसके अतिरिक्त अभी हमारे यहाँ 2 पुल जो है बहुत ही अहम है, जो क्षेत्रीय स्तर पर है। अभी एक हाटगांव पंचायत अंतर्गत गोड़िया नदी पर जो है एक छोटा ऐसा ही पुल है। इसकी वजह से हमारा आधा से ज़्यादा प्रखंड जो है बाधित रहता है बरसात में। इसमें हमारा हाटगांव पंचायत, खनियाबाद पंचायत, कालोपीर पंचायत, बल्कि इस पुल होकर के, ये रास्ता होकर के यहाँ से दिघल बैंक से भी जुड़ने का रास्ता है, लेकिन ये पुल भी अब तक नहीं बन पाया। उसी तरह से चिलनिया पंचायत में अंदर सुइया घाट में भी एक पुल बनना था। अगर वहाँ वो पुल बन जाता है सुइया घाट पर, तो वहाँ से कलियागंज और पलासी का रास्ता वहाँ सीधे बागरवन से जुड़ जाएगा, जो यहाँ के लोगों को काफ़ी आसानी होगी। लेकिन ये दोनों पुल भी काफ़ी आवश्यक है, उसके साथ साथ मटियारी भी आवश्यक है। लेकिन सिर्फ अब तक सांसद महोदय से भी आश्वासन ही मिला, लेकिन पता नहीं कब तक बन पाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। टेरागाछ चाहे पूर्व विधायक बहादुरगंज की बात करें या मौजूदा विधायक बहादुरगंज की बात करें, दोनों ही अपने अपने मंचों में कहते रहते हैं, कई दफ़ा मैंने भी सुना है कि टेरागाछ को सीधा कर देंगे, टेरागाछ को सीधा घाट बनाया जाएगा। इससे मतलब ये होता है कि यहाँ के रोड घाटों के काम किए जाएंगे, यहाँ उसको इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। क्या लगता है आपको कि क्या टेरागाछ सीधा घाट बन पाया है या बनने के कगार पे है? टेरागाछ सीधा घाट बन पाया है ये तो देख ही रहे हैं, लेकिन आगे अगर ये लोग इस तरह का आश्वासन दिए हैं, मंचों पर भी बोलते हैं, हम मुबारकबाद देते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि अभी वर्तमान के जो माननीय विधायक हैं कि जो काम जो अब तक लंबित है उसको करा दें, तो निश्चित रूप से हम लोग उसको मुबारकबाद पेश करते हैं और आशा भी रखते हैं कि लंबित कार्य हो। और रही जहाँ तक सांसद महोदय का सवाल, तो अब तो 2024 बहुत नज़दीक आ गया है। अब वो इतने कम समय में क्या कर पाते हैं? अब तक तो कुछ हुआ नहीं इस तरह का जो कहा जाए कि सही मायने में टेरागाछ सीधा घाट हो गया।
एक मुद्दा कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया में यहाँ के किसी जागरूक युवा ने पोस्ट किया था, जिस पे हमारी नज़र पड़ी थी। यहाँ के अस्पताल को लेकर के सारी चीज़ों पर उन्होंने बात किया था कि सही से लोगों से बर्ताव नहीं किया जा रहा है और डॉक्टर सही पे टाइम नहीं देते हैं। आपका क्या दृष्टिकोण है अस्पताल को लेकर? अस्पताल को लेकर के कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था है, हम इसको मानते हैं। हम लोगों ने भी मीटिंग में भी बैठे थे तो कोशिश किए थे कि इस व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन जो आंशिक सुधार तो हुआ, लेकिन जो इस तरह का सुधार चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया। कुछ ही दिन पहले मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब टेरागाछ का दौरा किए थे और मैं समझता हूं कि शायद आपने भी मुलाकात की होगी, हालांकि कोई तस्वीरें आपका कहीं दिखा नहीं। तो क्या यहाँ के लोगों ने या आपसे मुलाकात होगी, यहाँ की समस्या को जिस पर हम बात कर रहे हैं उन तक बात पहुँचाई गई, तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला, कोई चीज़ें उन तक बात पहुंचाई गई थी? चूँकि मेरे यहाँ ताज़ियत में आए थे, उसके प्रतिनिधि शौकत भाई मौजूद थे, उन्होंने सारी समस्याओं को विस्तार से उसके सामने रखा, आश्वासन दिए कि निकट भविष्य में इन सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बस हम लोग आशा की ज़िंदगी जी रहे हैं। टेरागाछ के लिए एक बात कही जाती है कि यहाँ थोड़ा सा वोटों की जो गिनती है, तादाद कम है वोटरों की और बहुत ज़्यादा वोट है नहीं। बहादुरगंज चूँकि विधानसभा से है तो यही एक कारण है कि जो जीतते हैं जो विधायक या सांसद, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करके चलते हैं। क्या इसको सच्चाई मानते हैं? मुमकिन है इस तरह की बात होती रही होगी, क्योंकि आप अभी सांसद का भी जो कार्य का जो लिस्ट देखिएगा तो हम समझते हैं कि टेरागाछ का नाम बहुत ही कम है। तो मुमकिन है इस तरह की बात उन लोगों के जहन में है कि शायद टेरागाछ में वोट कम है या कम मिलता है तो शायद कार्य कम होता होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी प्रतिनिधि को, जीते हुए प्रतिनिधि को क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस वोट बैंक पर ध्यान देना चाहिए। चूँकि आप भी एक प्रतिनिधि हैं और जनता आपसे भी काफ़ी उम्मीदें रखती है, तो हम आखिर में चाहेंगे कि जनता जो उम्मीदें आपसे जो उम्मीदें जनता का आपसे है और आप क्या कुछ कर पा रहे हैं, इसको लेकर अपने बारे में मैं चाहूँगा 2-4 शब्द आप। देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन जनता जिस उम्मीद के साथ हमको वोट दिया है, चूँकि हम कुछ जिला लेवल तक ही हैं, जिला परिषद की बैठक तक ही सीमित रहते हैं, जिला स्तर पर ही है। हमने अब तक पूरी कोशिश किया है अपनी तौर पर, अपनी ईमानदारी के साथ कि यहाँ की समस्याओं को जिला स्तर पर और संबंधित विभाग तक उचित स्थान पर रखने का कार्य किया है। भले ही उसका समाधान होने में कुछ देर हो जाए, लेकिन हम आशा करते हैं कि जब तक हम हैं पूरी मजबूती के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ क्षेत्र की समस्याओं को उचित स्थान पर रखने का। क्योंकि आप लोग बड़े चेहरे हैं और एक बहुत बड़ा ये है आप लोग का, लोग आप लोग को सुनना पसंद करते हैं। हम चाहेंगे कि आखिर में आप टेरागाछ की उन समस्याओं पर बात करें। क्या पता आपकी बातों से, हमारे चैनल से लोग सुन करके किसी की नज़र पड़ जाए और उसमें ध्यान केंद्रित हो जाए कि प्रमुख जो 5-6 समस्या है उन पर बात कर दी, जिन पर काम होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, मैं एक तरफ से बता रहा हूँ, आवागमन के लिए सबसे बड़ी समस्या अभी जो हमारे यहाँ है, टेरागाछ टू बहादुरगंज रोड का चौड़ीकरण। उसके बाद अभी जो आपने देखा झुनकी पुल का अप्रोच बनना बहुत निहायत ही ज़रूरी है। अगर वो नहीं बनता तो लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, अगर किसी तरह का कोई आपदा आ जाए तो इस पार से उस पार जाना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से यहाँ से मुख्य समस्या, मैंने इससे पहले भी बताया कि गौड़िया धार पर एक पुल होना अनिवार्य है। इस पुल के नहीं रहने से लोगों के कई दर्जनों गांव और कई पंचायत के लोग प्रभावित होते हैं। उसी तरह से अगर टेरागाछ को देखा जाए तो चिलहनिया पंचायत में जो सुइया घाट पर जो वहाँ पुल होना था वो हो जाए तो कम से कम वहाँ के लोगों को एक सुविधा मिल जाएगी। और दूसरी, ये आवागमन पर हो गया। दूसरी मुख्य समस्या है हमारे यहाँ कि बिजली की समस्या है। अगर बिजली की समस्या का समाधान नहीं होता तो समझिए कि आज भी हम लोग अंधेरे पर जीने पर टेरागाछवासी विवश हैं। अच्छा, दूसरी बात, बिजली विभाग की लापरवाही। ये देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा कि कई मवेशियों का जान यहाँ से चला गया। ये बिजली अनियमित ही नहीं मिल रही, बल्कि बिजली जहाँ मिल भी रही है उस तरह से मिल रही है कि लोग उससे सही फ़ायदा नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण ये है कि कई गांव ऐसे हैं जो एक ट्रांसफार्मर से पूरे एक वार्ड में सप्लाई दिया जा रहा है। 65 kV का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ और उससे पूरे 300-400 घर को दिया जा रहा है। अगर कई घरों में बिजली है भी तो सिर्फ नाम मात्र का बिजली है, ना उसका पंखा चलता है, ना सही बल्ब जलता है कि जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो सके। और दूसरी बात सब परेशानी है कि अभी स्वास्थ्य विभाग की भी व्यवस्था काफ़ी लचर व्यवस्था है। यहाँ अभी आए दिन ये होता ये है कि यहाँ डॉक्टरों की मौजूदगी नहीं रहने की वजह से अक्सर देखा गया, अभी 2 दिन पहले की बात है, कई पेशेंट जो खासकर डिलीवरी पेशेंट जो गरीब लोग यहाँ आते हैं, चूँकि इलाका गरीब का है, मजदूरों का इलाका है और निकट में कोई नर्सिंग होम नहीं है। टेरागाछ के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि इलाज कराने के लिए निकट में, चाहे प्राइवेट ही सही, कोई बेहतरीन नर्सिंग होम नहीं है, ऑथेंटिक नर्सिंग होम नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। और सबों को आशा है सिर्फ टेरागाछ के हॉस्पिटल से, और यहाँ इन लोगों की लापरवाही और मनमानी की वजह
से प्रायः डिलीवरी का जो पेशेंट होता है, थोड़ी देर इधर उधर करने के बाद, टाल मटोल करने के बाद, फॉर्मेलिटी करने के बाद उसको रेफ़र कर दिया जाए। और ये गरीब आदमी को जब रेफ़र कर देता है तो समझ सकते हैं उसके साथ क्या परेशानी होती है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से संबंधित विभाग से, आला अधिकारी से ये खबर पहुँचाते हुए आशा रखता हूँ कि टेरागाछ के स्वास्थ्य विभाग पर लगाम लगाते हुए इस पर बेहतर व्यवस्था करने बहुत शुक्रिया। ये थे अकमल शमशी साहब, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 से। बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमने बातचीत किया। एक जो बड़ी बात निकल कर सामने आई कि एक भी नर्सिंग होम टेरागाछ पे नहीं है। कम से कम प्राइवेट नर्सिंग होम ही अगर हो जाए तो कम से कम मरता क्या नहीं करता, लोगों का वहाँ इलाज हो सके। अगर कुछ लोग अगर सुन रहे हैं, अगर जो फाइनेंशियल कंडीशन में अच्छे हैं और वो कर सकते हैं, तो सरकारी जब तक नहीं हो पाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम यहाँ कुछ लोग अगर पहल करें तो ये इलाके के लिए अच्छी चीज़ होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग सत्ता में होते हैं उनसे हमेशा सवाल किया जाता है, और सत्ता पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है। मौजूदा विधायक से भी कई सवाल किया गए हैं, उनके लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिला परिषद साहब द्वारा जो सवालें रखी गए हैं, जो मांगे रखा गया है, उन पर कहाँ क्या कुछ हो रहा है, कहाँ कौन सी कमी है, कौन सा काम कहाँ तक प्रोसेस में चल रहा है। अगर ये सारे जवाब मिल जाता तो हम समझते हैं कि बेहतर होगा। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।